दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में मैच मेकिंग यानी कि दो जोड़ों का मिलन के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र को मिलाया जाता है। इसे हम नक्षत्र मिलन भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि जो लोग जो शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं उनका मिलन कैसा हो रहा है, जिसे हम आशाकुट गुण मिलन भी कहते हैं। इसमें 36 ऐसे पॉइंट्स हैं जो बिंदु मिलने चाहिए नक्षत्र के हिसाब से, जिससे किसी भी एक ज्योतिष को पता पड़ सके कि आपस में दोनों का संबंध कैसा होगा, क्या ये जीवन सुख भरा होगा या इसमें कोई अड़चने आ सकती है। तो चले जानते हैं आज कि वो जो 8 बिंदु है उसके बारे में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में गुण मिलाप किस तरह से होता है। दोस्तों, सबसे पहला बिंदु जो हम तलाशते हैं जिसे हम कहते हैं वर्ण। वर्ण मतलब कास्ट, यानी कि कौन सी जाति में ये जोड़ा बैठ रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। इससे पता पड़ता है कि आपस में इनका मिलन और इसमें जो ईगो लेवल है, अहंकार है, उससे क्या ये जोड़ा एक दूसरे के साथ में जीवन भर रह सकता है। इसके लिए 26 में से एक जो पॉइंट है वो यहाँ पे दिया गया है जिसका मिलना अति आवश्यक होता है। अब जो दूसरी चीजें जो हम तलाशते हैं वो है वैश्य, यानी कि एक दूसरे की तरफ आकर्षण कितना है। यहाँ पर देखा जाता है कि जोड़ा एक दूसरे से कितना कंट्रोल में है, एक दूसरे पे क्या प्रभाव डाल रहा है, और इसके लिए 2 पॉइंट 36 में से दिए जाते हैं ताकि पता पड़ सके कि क्या एक दूसरे के साथ में ये रह सकते हैं, क्या एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसे चेक किया जाता है वैश्य में। जो तीसरा गुण जो मैच करते हैं उसे हम कहते हैं तारा, यानी कि जीवन या जीवन का की आयु की लंबाई कितनी होगी एक दूसरे के साथ में। ये हम चेक करते हैं कि क्या नक्षत्र के हिसाब से दोनों एक साथ में रहेंगे, कितना लंबा ये रिश्ता चल सकता है। इसमें 3 पॉइंट्स मिलते हैं और तीनों आवश्यक है गेन करना, तभी हम कह सकते हैं कंपैटिबिलिटी है। जो चौथा बिंदु है यहाँ पर इसे कहते हैं यौन, यानी कि सेक्स को लेकर के आपस में दोनों का संबंध किस तरह से है, फिजिकल अट्रैक्शन है या नहीं है। इसके लिए 4 पॉइंट्स मिलते हैं, कम से कम 2 तो आपको हासिल करने होते हैं, तभी हम कहते हैं कि ये कपल एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहा है। जो 5वां बिंदु है बहुत अति आवश्यक है वो है ग्रह मैत्री, यानी कि आपका जो मेंटल लेवल है और इंटेलेक्चुअल बुद्धि आपस में कितना मेल खाती है। दोनों ही जोड़ों में, दोनों ही कपल, दोनों में जो जोड़ा है उसमें मेंटल कैपेसिटी, मेंटल एबिलिटी और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कितनी है, वो कितनी मैच करती है। 5 पॉइंट इसमें मिलते हैं, कम से कम 2.5 पॉइंट मैच करने चाहिए शादी के लिए। जो छठा बिंदु है इसे कहते हैं गण, यानी कि उस व्यक्ति की का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है। इसे 3 में भाग किया गया है, देवगण, मानवगण और राक्षस गण। देखा जाता है कि क्या ये जो गण आपस में मैच कर रहा है, क्या एक साथ में मेंटली ये साथ में रह सकते हैं या नहीं। इसमें 6 पॉइंट्स मिलते हैं, कम से कम 3 पॉइंट तो मैच करने चाहिए। बात करते हैं 7वां ऐसा कौन सा गुण है जिसे हम देखते हैं, इसे कहते हैं बकुट। अब बकुट से पता पड़ता है कि जोड़ा उसमें प्यार और इमोशन, मानसिक चीज कितनी है। ये कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि बकुट में जो दुल्हन है और जो दूल्हा है वो दोनों अलग बकुट के होने चाहिए, तभी ही ये साथ में रह पाएंगे। 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जो गेन कर सकते हो आप, जिसमें से कम 3.5 पॉइंट मैच होना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे अति आवश्यक चीज है नाड़ी। नाड़ी में 8 पॉइंट्स मिलते हैं, इसका मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बताता है आपकी सेहत और जेनेटिक कंपैटिबिलिटी। अगर नाड़ी मैच नहीं करती है तो
आपकी सेहत तो है, लेकिन आपके बच्चों की सेहत अच्छी नहीं रहेगी। इसी वजह से जब भी किसी की नाड़ी मैच नहीं करती है, यानी कि 3 कैटेगरी है, अध्य नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। ओके, अगर नाड़ी अगर अलग अलग नहीं हुई तो आपके बच्चों की सेहत में गड़बड़ी हो सकती है। जब भी कोई व्यक्ति मुझसे इसके लिए फोन करता है, मैं बोलता हूं कम से कम ये तो चेक कर लेना चाहिए कि दोनों का ब्लड ग्रुप जो है वो अलग अलग होना चाहिए, वरना दिक्कतें बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये था मेरा विश्लेषण मैच मेकिंग के ऊपर। जब भी हम गुण मिलन करते हैं तो कम से कम 36 में से 18 पॉइंट्स मैच करने चाहिए। अब मेरी ये इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा।